डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज ए बी सी में कोण बी न्यून कोण होने पर उसके भुजाओं पर बने वर्गों में क्या संबंध है ये देखे थे। अगर वही कोण बी अगर अधिक कोण हो जाए तो किस तरह का रिलेशन बनेगा, आइए इसे देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिक कोण है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कहा गया है किसी त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा तथा इसी भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से। अब प्रक्षेप क्या होगा इसको देखा जाए। भुजा बीसी पर अगर ए बी का हमको प्रक्षेप निकालना हो तो हमको लंब डालना पड़ेगा। लंब डालने के लिए हमें रचना करके इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से जब लंब डालेंगे तो प्रक्षेप हमको पता चल जाएगा। यही है प्रक्षेप BD। भुजा BC पर भुजा AB का प्रक्षेप BD है। तो उनमें से एक भुजा तथा इसी भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा तथा इसी भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के योगफल के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। रचना हो गया है। लिखेंगे AD लंब BC खींच देंगे। अब उसके बाद से उपपत्ति में क्या होना है ध्यान दिया जाए। यहाँ हमको AC स्क्वायर लाना है और त्रिभुज ABC पता है। तो यहाँ जो कोण B है ये अधिक कोण है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं हो पाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लागू होने के लिए समकोण त्रिभुज का होना जरूरी है। और यहाँ जब हम लंब डाले हैं तो यहाँ 90 डिग्री आ गया है। त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहीं से शुरू करेंगे। त्रिभुज ADC में जब ये समकोण त्रिभुज है तो AC कोण हो जाएगी हाइपोटेनियस, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। DC स्क्वायर ये पूरा आधार है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ADC AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमको सिद्ध करना है उसमें न तो AD है और न ही DC है, BC है, BD है और AB है। तो AD और DC को हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नियमानुसार कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? AD स्क्वायर लिख देते हैं। DC के जगह पर देख पा रहे हैं BD प्लस BC लिखा जा सकता है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए DC लिखा है, DC का मतलब DB या BD प्लस BC हो जाएगा। अब यहाँ AD स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर लिखेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC हो जाएगा। A प्लस B के होल स्क्वायर के फार्मूले से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B। अब यहाँ AD स्क्वायर और BD स्क्वायर और BD स्क्वायर को अगर हम एक साथ लिख देते हैं BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC को अलग कर देते हैं तो यहाँ जो त्रिभुज ADB है यह भी तो एक समकोण त्रिभुज है।
छोटा सा समकोण त्रिभुज है यह। अब इस समकोण त्रिभुज में AD लंब है, BD आधार है और AB उसका कोण है। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के जगह पर हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, यह बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात किसी त्रिभुज में अधिक कोण के सामने के भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा तथा इसी भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के योगफल के बराबर होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4 भुजाओं में रिलेशन है। कोई भी 3 भुजा की लंबाई दिया रहेगा तो चौथी भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसे भी आप ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए और अपने मन से कम एक बार तो जरूर इसको आप हल करने की कोशिश करें, ताकि ये प्रमेय आपके पहचान में आ जाए और बोर्ड के एग्जाम में या किसी कंपटीशन में अगर आता है तो आप इसको हल कर ले जाएं। यही मेरी शुभकामना है। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।